Hello students, welcome to the class of Wish Academy. Today we are going to discuss about interest on partners drawing. देखो हमारा टॉपिक आज का क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप लिख सकते हो. बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन करता है ये आपको पता है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ड्राइंग. ड्राइंग क्या है? देखो ड्राइंग एक अमाउंट है. ऐसे आप अगर नेचर की बात करो तो ड्राइंग अकाउंट एक तरह से असेट को शो करता है. किसको शो करता है? असेट को. क्यों? बात समझना. देखिए मैं आपको ये बताता हूं. देखो ये सबसे पहले मैंने बोला मान लो ये मेरा बिजनेस है, दैट इज माय बिजनेस, और ये मैं इसका ओनर. सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग है. ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग अलग हो गए. ठीक है. अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो भी कुछ इसने बिजनेस में लगाया दैट इज कैपिटल. क्या होती है? कैपिटल. और इसने अपने पर्सनल यूज के लिए जो निकाला दैट इज ड्राइंग. ठीक है, याद रखना आप. ओनर ने जो कुछ बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया वो एक कैपिटल है और ये बिजनेस की लायबिलिटी किस कैपिटल को वापस करें. बिकॉज हम अकाउंटेंट किसकी नजर से अकाउंटिंग करते हैं? हम बिजनेस की नजर से अकाउंटिंग करते हैं. तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप देखो यहां पर ये जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस की नजर से देख करके बताता है कि ओनर ने बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया दैट इज कैपिटल, वो ओनर को रिटर्न होना चाहिए. तो एक तरीके से बिजनेस की नजर से हमारी लायबिलिटी भी बन जाती है कि ओनर का पैसा रिटर्न करें. और सेकेंडली आपको ये चीज ध्यान देना है. देखिए ओनर ने बिजनेस से अगर पैसा लिया है उधार के तौर पर, ड्राइंग्स की है पर्सनल यूज के तौर पर, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन जाता है? एक असेट बन जाता है. क्योंकि ओनर हो या कोई और भी हो, इज दैट पर्सन जिसको आप जरूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. असेट्स क्या होते हैं? बिजनेस के असेट वो सभी चीज होती है जो कि जरूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट हो जाए. तो ओनर ने पैसा अगर निकाला और जरूरत पड़ी तो क्या वो बिजनेस को वापस नहीं देगा? देगा. दैट्स व्हाई ड्राइंग को आप क्या ट्रीट करते हैं? एक तरीके से ड्राइंग को आप क्या ट्रीट करते हैं? असेट ट्रीट करते हैं. ठीक है. अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको ये तो समझ में आ गया कि ड्राइंग क्या होती है. ड्राइंग एक तरीके का असेट माना जाता है बिजनेस का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए एक तरह की क्या है? इनकम है. क्या है? इनकम है. याद रखना आप, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट इज इनकम. कैसे भाई? ड्राइंग ओनर ने किया, उसके बदले में ब्याज किसको मिल रहा है? फर्म को. तो फर्म के लिए क्या हो गई? एक तरह की इनकम. देखिए जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं दैट इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स. देखो मेरी बात समझना. मान लेते हैं हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर एक्स और दूसरे का नाम मिस्टर वाई. इन्होंने ड्राइंग्स की हैं अलग अलग. मान लो मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया 1 जनवरी को, फिर जैन फेब मार्च, अप्रैल 1 को, अप्रैल मई जून, जुलाई 1 को, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 1 ये इन्होंने ड्राइंग्स की. और इत्तेफाक की बात यह है कि इनकी ड्राइंग्स 2000 रुपीज पर मंथ की थी. अब दूसरी साइड आते हैं मिस्टर वाई के साइड हम लोग आते हैं. सेम डेट्स को इन्होंने भी ड्राइंग की, लेकिन जो ड्राइंग का अमाउंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. अमाउंट मान लो इन्होंने फर्स्ट टाइम 1000 विड्रॉ किया, नेक्स्ट टाइम 3000 विड्रॉ किया, नेक्स्ट टाइम 5000 विड्रॉ किया, फिर नेक्स्ट टाइम 1000 विड्रॉ किया. अब अंतर क्या है दोनों में आप समझो. एक यहां पर मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं कि ये जो ड्राइंग्स है एक तो रेगुलर इंटरवल्स में ड्राइंग कर रहे हैं और दूसरा जो अमाउंट है वो एक फिक्स अमाउंट है. यहां पर क्या हो रहा है? रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग हो रही है, रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग हो रही है एक, और
दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है दैट इज इक्वल, तो इक्वल अमाउंट भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? इक्वल अमाउंट। आप इसको लिख सकते हो इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल। एक्स क्या कर रहे हैं? इक्वल ड्राइंग्स कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स में, लेकिन वाई क्या कर रहा है? इंटरवल तो इसका इक्वल है, इसका क्या इंटरवल जो है इक्वल इंटरवल तो है, इंटरवल जो है इनका वो इक्वल है, लेकिन इनकी जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है दैट इज अनइक्वल। जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो कैसा है? अनइक्वल है। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ओनर्स ने, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की है क्या उनके अमाउंट इक्वल है या अनइक्वल है, ये बात आपको याद रखना है। जब ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल पर हो और इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो तो आपको यहां पर फॉलो करना होता है एवरेज मेथड। कौन सी? एवरेज पीरियड मेथड। कौन सी मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। और जब या तो इंटरवल इक्वल ना हो, मान लो यहां पर इनका इंटरवल तो बराबर था पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल था, मैं कह रहा हूं दोनों में से कुछ भी एक चीज मिसिंग। अगर इंटरवल अनइक्वल हो जाए तो भी, और यदि अमाउंट अनइक्वल हो जाए तो भी, दोनों सिनेरियो में आपको क्या करना है? यहां पर आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करनी। कौन सी मेथड आप यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड? प्रोडक्ट मेथड। याद रखिएगा, यहां पर आप यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। देखो मैंने क्या कहा, दो अलग अलग लोग हैं, अगर मान लो दो अलग अलग पार्टनर हैं, जरूरी नहीं कि वो इक्वल इंटरवल्स में पैसों को विड्रॉ करें, जरूरी नहीं कि जो अमाउंट वो निकाल रहे हैं ड्राइंग्स का वो बराबर हो। इंटरवल मतलब क्या है? जो गैप है इसके बीच में, जनवरी से अप्रैल के बीच में गैप बताइए ना आप कितना है? जनवरी से अप्रैल में गैप कितना था? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। देन अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आया तो 3 मंथ्स। सो द ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल्स। जो ड्राइंग्स है वो कैसी है? इक्वल इंटरवल्स में है। अब आगे क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी आपको चेक करना है। जब दोनों इक्वल हो, इंटरवल एज वेल एज ड्राइंग। हाँ, अगर मान लो यहां पर क्या होता, मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी को पैसा निकाला और 1 जुलाई को, मतलब क्या क्या 6 मंथ के बीच में 1 जनवरी से 31 जून तक वो आए और 1 जुलाई को फिर विड्रॉन किया 31 दिसंबर तक के लिए फ्री। साल में 2 बार ड्राइंग कर रहे हैं। अगर मान लो मिस्टर एक्स का अगर मान लो और दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं कि ये क्या कर रहे हैं? 1 जनवरी को निकाल रहे हैं और 1 जुलाई को निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन दिस? 6 मंथ्स। और यहां पर इसके बाद भी जो ईयर एंडिंग है लास्ट डे, उसमें भी क्या है? 6 मंथ का क्या है? इंटरवल है। तो देखो यहां पर जो इंटरवल है वो बराबर है। When drawings are made at equal intervals and the amount of the drawing is equal on every interval, then you have to follow the average profit method. आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट अगर आपका जो इंटरवल है वो अनइक्वल हो जाए, चलो इंटरवल बराबर हो जाए लेकिन अमाउंट अनइक्वल हो जाए, या अमाउंट बराबर हो जाए इंटरवल अनइक्वल हो जाए, दोनों में से कुछ भी अनइक्वल हो जाए तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है। प्लीज नोट इट डाउन। पहले आप इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दीज 2 मेथड्स। अगर आपने वो राइट कर लिया तो हम आगे चल के अब क्या करें? दोनों मेथड्स को डिस्कस कर लेते। चलो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। एक्चुअली आप समझिए, मान लेते हैं एक पर्सन है, लेट्स से एक्स, कोई भी एक पर्सन है जिसने ड्राइंग्स किया है, मान लो 1 जनवरी को किया है, 15 फेब को किया है, मान लेते हैं कोई भी डेट ले सकते हैं आप, 1 अप्रैल को किया है, और 1 अक्टूबर ले लीजिए और 31 दिसंबर ले लीजिए। ठीक है, डिफरेंट ड्राइंग्स अमाउंट है आपके पास,
देखो जैसे मान लो बोला इसने पहले इसने 6000 विड्रॉ किया, 3000 विड्रॉ किया, मान लो यहाँ पर 9000 विड्रॉ किया, यहाँ पर मान लेते 12000 विड्रॉ किया, यहाँ पर भी 12000 विड्रॉ किया। देखिए मेरी बात समझिए, प्रोडक्ट मेथड क्या है कि किसी भी इंसान ने जो ड्राइंग किया है उस पर आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। लेट्स से द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो आपको क्वेश्चन बोलता है, तो क्वेश्चन इज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट on drawings at the rate of 5% per annum। अब एक चीज नोट करना आप, मैं यहां पर annum लिख रहा हूं। whenever that per annum is annum word is missing, जब भी कभी पर एनम वर्ड आपको ना दिखे रेट के साथ में, तो आपको क्या करना है, यू शुड टेक एवरेज टाइम ऑफ 6 months। आपको क्या करना है, 6 महीने का आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग्स पर व्हेन इट इज मिसिंग। बट मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा कि ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, इस पर इंटरेस्ट निकालना है। देखिए मेरी बात से, अगर एक्स ने 1 जनवरी को जो पैसा विड्रॉ किया तो उस पर जो वो इंटरेस्ट देने वाला है वो कब से कब तक देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आप लोगे। तो यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम लोग, इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले आपका अमाउंट 6000 रुपयों पर पूरे 1 साल का इंटरेस्ट, क्या लेना है आपको, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट, टाइम इनटू रेट। आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने पहले भी ये चीज कंप्लीटली पढ़ चुका है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने पैसा किसी को दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। ये आपका क्या होता है, इंटरेस्ट किसी भी चीज पर निकालने का तरीका। तो देखो मुझे क्या करना है, 6000 रुपयों पर पूरे 1 साल का कितने रेट से मुझे इंटरेस्ट लगाना है, 5% पर एनम, दैट इज 5/100। इट विल बी कैंसल्ड एंड आई विल हैव 6 5 30 एंड 0 300। तो ये मेरा 300 रुपीज क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा एक्स के लिए फर्स्ट ड्राइंग पर। सेकेंडली देखिए एक्स ने क्या किया है, अब जो पैसा निकाला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3000। बट द प्रॉब्लम इज कि ये पूरे साल के लिए नहीं निकाल रहा। भाई देखो मेरे से आप अगर ब्याज पर पैसा लोगे तो मैं कब तक का इंटरेस्ट लगाऊंगा उस पर, जितने भी दिन बाकी, जितने भी समय के लिए आपने पैसा रखा। तो मुझे क्या करना है, 31 दिसंबर तक ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लेफ्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ मंथ 0.5 ऑफ फेब्रुअरी, हाफ मतलब 0.5, फेब्रुअरी को छोड़ देते, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब फेब्रुअरी छोड़ दिया आपने, 2 मंथ कम कर दो, 10 महीने वो और आधा महीना ये। तो मुझे 10.5 मंथ्स के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना। लेकिन यहां पर टाइम याद रखना कैसा होता है, ईयरली होता है, ये टाइम ईयरली है। हाउ टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू द ईयर व्हेन इट इज गिवन एज अ मंथ। मान लो बोल रहा है 7 मंथ्स, कितने मंथ्स, 7 मंथ्स। तो कन्वर्ट कैसे करना है, आपको बचपन में नंबर मिलते थे, 10 में से 5, 10 में से 8, 10 में से 7, ऐसे नंबर आपको मिला करते थे। तो भैया 10 में से आप बता रहे हो ना, जब मंथ बताना है आपको 7 महीने, कितने में से, 12 महीने से 7, 12 में से 7 महीने हो गए, ईयरली कन्वर्ट हो गया, पूरे 12 महीने में से 7। तो देखिए यहां पर क्या है, मुझे 12 में से 10.5 मंथ का क्या लगाना है, इंटरेस्ट, दैट इज टाइम, और रेट क्या है मेरा, 5/100। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 0 यहाँ आ जाएगा, ये आपका
आप इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 से इंटू ये हो जाएगा 105 इंटू 5 बाय 105 इंटू 5 बाय 4। ये क्या हो जाएगा 105 इंटू 5 बाय 4। इसको आप लिख लो, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, पॉज करें और लिख लें। देखिए अब यहां पर क्या है, इसको हम इंटू करेंगे, 5 5 जो 25 कैरी ओवर 2 5 0 0 और 2 हो जाएगा 5 1 5 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, बचा इधर पर 4 3 जा 4 1 जा 4.25, दैट विल बी योर इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। चलिए थर्ड ईयर में हम लोग निकालते हैं। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो आपका अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना 9000, प्रिंसिपल इनटू 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 व्हाट रेट कितना 5/100 एंड टाइम। आप अगर मुझसे अप्रैल में पैसा ले जाओगे तो फरवरी का इंटरेस्ट तो नहीं दोगे, तो अप्रैल का इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टेकन दैट अमाउंट ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से आपको पूरा पैसा देना शुरू करना पड़ेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं दिसंबर क्यों ले रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में खत्म होता है, बिकॉज द फर्स्ट डेट आई हैव टेकन इज 1 जनवरी। मैं फर्स्ट डेट क्या ले रहा हूँ, 1 जनवरी। तो क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो हाउ हैव 9 मंथ्स, 9/12 हो जाएगा टाइम, 12 में से 9 महीने। क्यों, क्योंकि मुझे ईयरली टाइम लेना चाहिए यहाँ पर। अब देखो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 3 जा 9, ये 3000 हो गया, 3 4 जा 12 ये हो गया, और 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। 35 जा हाउ मच, 3 5 जा 50, और ये 150 हो जाएगा। इनटू में आपके पास क्या है 9/4, ये हो जाएगा, और इनटू करिए आप पहले इसको, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 4 इधर, 9 में 9 4 13 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं इसको, 4 3 जा 12, 1 इधर गया, 4 3 जा 12 बचा 3 इधर गया, 4 7 जा 28 बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। दिस इज आवर इंटरेस्ट। देखो प्रोडक्ट मेथड, अब आपको मैं पूरी मेथड नहीं समझा रहा हूं, आपको भी ये बन जाएगा। आप खुद समझ करके देखिए यहाँ पर कि जितना भी अमाउंट है उस पर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कितने रेट से हमें इंटरेस्ट निकालना है। व्हेन अमाउंट इज इन ईयर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपकी बुक में ये चीज़ थोड़े दिया जाएगा भाई हम 2 2 4 4 साल का इंटरेस्ट एक साथ निकालते क्या, हम अकाउंटिंग हर साल क्लोज करते हैं तो हर साल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंटरेस्ट जो है आपको ईयरली टाइम पर निकालना होता है, लेकिन जब आपको मंथ में इसे कन्वर्ट करना, मतलब मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखाया, पूरे साल का अकाउंटिंग नहीं करो। अच्छा ये 1 कैसे आता है, कोई अगर आपसे पूछ ले ये 1 क्यों लिख रहे हो भाई, ऑब्वियस सी बात है 12 में से 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट लगाया मैंने, इसलिए क्या लिया मैंने 1 लिया। तो इसमें कोई बड़ी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए आपको 12 में से 10 महीने का इंटरेस्ट लगाना है यहाँ पर 5% के हिसाब से, 9,000 रुपयों पर 5% के हिसाब से 9 मंथ का इंटरेस्ट आप लगा रहे हो, दैट इज 337.5 रुपीज। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट मेथड से क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप हेक्टिक ना फील करें, मैं सेकंड पार्ट में आपको क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें समझा दूंगा कि सेकंड मेथड जो है, एवरेज मेथड जो है वो कैसे, वो हमें जो सेकंड मेथड हमने बोला ये तो प्रोडक्ट मेथड होगी, सेकंड मेथड जो एवरेज मेथड है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे और उससे इंटरेस्ट निकालेंगे। मतलब सेकंड मेथड कौन सी, जिसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग एज वेल एज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल था। यहां पर प्रोडक्ट मेथड आपने फॉलो किया बिकॉज द ड्यूरेशन, चलो मान लेते हैं एक बार ड्यूरेशन बराबर होती तो अमाउंट अनइक्वल था, और अमाउंट इक्वल हो जाता तो ड्यूरेशन भी अनइक्वल थी। तो जब ऐसा सिनेरियो दोनों में से कोई एक भी केस आपके सामने आए, या तो इंटरवल अनइक्वल हो या तो अमाउंट अनइक्वल हो, तो आपको कौन सी मेथड यूज करना, दैट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। प्लीज वॉच अवर नेक्स्ट पार्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग by using the average period method, that is the most important method जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ या मैं आपके सपोर्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ
कि वो मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है एंड इट हैज़ बीन फॉलोड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत समय से उसको फॉलो किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आपके लिए वो मेथड आसान होगी। प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।